सम इम्पोर्टेंट डिसीज़ प्रेजेंट डे, यानी आजकल कौन सी डिसीज़ ज़्यादा फैल रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे डेंगू की। Mosquitoes lay the eggs in waterlogged place and thereby their population increases. अब डेंगू जो है ये मॉस्किटो की वजह से होने वाला बीमारी है, बराबर। अब इसके अंदर क्या करते हैं, जो वाटर लॉज प्लेसेस है जहाँ पानी जमा होता, वहाँ पर ये अंडे देते मॉस्किटोज, और वहाँ पर उनकी जो संख्या है, पॉपुलेशन क्या होती, इंक्रीज, बढ़ जाती। जैसे कि ये टायर का एग्जांपल दिया आपको, टायर के अंदर पानी है और इसके अंदर ये डेंगू जो है, तो इनका पॉपुलेशन बढ़ता हुआ आप देख सकते हैं। Different species of mosquitoes spread different disease. अब मॉस्किटो के भी अलग अलग प्रकार है ना, जो स्पीसीज़ है मॉस्किटो के, ये अलग अलग टाइप के स्पीसीज़ है, और अलग टाइप का मॉस्किटो का स्पीसीज़ ये डिफरेंट टाइप का डिसीज़ क्या करता है, फैलाता है। यानी हर मच्छर सेम तरीके की बीमारी फैलाता क्या नहीं, मच्छर का अगर स्पीसीज़ बदल गया, मॉस्किटो का स्पीसीज़ बदल गया, तो डिसीज़ का डिफरेंट टाइप भी बदल जाता है, जिसकी वजह से वो स्प्रेड कर रहा है। डेंगू इज स्प्रेड बाय एडस इजिप्टी। अब डेंगू नाम की जो बीमारी है, इसको फैलाने वाले मच्छर कौन से हैं, तो वो है एडिस इजिप्टी। ये मच्छर का नाम है, साइंटिफिक नेम, वो नाम है एडिस इजिप्टी। This disease is caused by DEN 14 virus belonging to the type Flavivirus. अब ये जो एडिस इजिप्टी है, तो ये जो इसकी वजह से आपने देखा कि डेंगू नाम की जो बीमारी है इस मच्छर की वजह से फैलती है। अब ये जो डिसीज़ है, तो ये डिसीज़ का जो वायरस है, वो वायरस का टाइप है फ्लेवी वायरस। कौन सा है, फ्लेवी वायरस के अंदर जो मुख्य प्रकार है वो है DEN14 वायरस। ये वायरस की वजह से क्या होता है, कौन सी बीमारी होती है, डेंगू। यानी मच्छर काटने की वजह से ये बीमारी होती है, ये सही है, पर वो जो मच्छर है ना, मॉस्किटो है ना, एक वायरस फैलाते हैं अपने बॉडी में, और वो वायरस का नाम DEN14 वायरस है, और वो जिस टाइप के वायरस को बिलोंग करता, वो टाइप कौन सा है, फ्लेवी वायरस। उसके बाद हम देखेंगे डेंगू के सिम्टम, लक्षण क्या होता है डेंगू के अंदर। एक्यूट फीवर एंड हेडेक वोमिटिंग। एक्यूट फीवर, बहुत तेज बुखार आता है, हेडेक, वोमिटिंग भी होती है। पेन इन आईज सॉकेट इज वेरी प्रोमिनेंट सिम्टम। अब ये जो आई सॉकेट होते हैं अपने, जहाँ पर है ना आंखों के बाजू का जो एरिया होता है, तो वहाँ पर दर्द होता है, पेन होता है, इज़ वेरी प्रोमिनेंट सिम्टम। और ये दर्द होना ये डेंगू का पहला लक्षण है ना, प्रोमिनेंट सिम्टम है। डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट दैट मे लीड टू इंटरनल हेमरेज। अब इसके अंदर अपने बॉडी जो है ना, बॉडी के अंदर ब्लड होता है, ब्लड के अंदर WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ऐसी चीज़ें होती है। तो अपने खून के अंदर जो प्लेटलेट्स का काउंट है, वो काउंट डिक्रीज होता है इस बीमारी के अंदर, पता है। तो जब भी डेंगू होता है किसी को, तो उसके बॉडी के अंदर क्या कम होने लगते, प्लेटलेट्स की जो संख्या है वो कम होने लगती, डिक्रीज होने लगती, और उसकी वजह से क्या हो जाता, इंटरनल हेमरेज होता है। ओके, तो ये इंटरनल हेमरेज क्यों हुआ, क्योंकि प्लेटलेट की संख्या कम हुई। तो ये किसका लक्षण है, डेंगू का। उसके बाद यहाँ मलेरिया के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी है, वो हम जानेंगे। डू यू नो, मलेरिया इज स्प्रेड बाय फीमेल एनाफिलस वाइल एलिफेंटेसिस बाय फीमेल क्यूलिक्स। अब यहाँ दो बीमारियों के नाम दिए, पहली बीमारी का नाम दिया मलेरिया, और दूसरी बीमारी का नाम है एलिफेंटेसिस, हत्ती रोग। अभी जो मलेरिया है, ये मलेरिया जिस फीमेल मच्छर की वजह से फैलता, उसका नाम है एनाफिलस। क्या नाम है, एनाफिलस। और एलिफेंटेसिस, ये जो हत्ती रोग है, ये जो फीमेल मच्छर की वजह से फैलता,
उसका नाम है क्यूलेक्स। क्या है? Culex. क्यूलेक्स। एनोफिलस Anopheles and एडिस Aedes grow in clean water while क्यूलेक्स Culex in dirty sewage water. अब एनोफिलस की वजह से कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया। Malaria. और एडिस इजिप्टी की वजह से कौन सी बीमारी होती है? Elephantitis. डेंगू। डेंगू? डेंगू, हाँ, डेंगू। हाँ अभी देखे ना एडिस इजिप्टी। तो ये जो दोनों मच्छर है ये कौन से पानी में रहते हैं? Clean water. क्लीन वाटर, यानी स्वच्छ पानी में भी रह सकते हैं। लेकिन जो क्यूलेक्स है जिसकी वजह से एलिफेंटेसिस हत्ती रोग होता है, तो वो मच्छर कौन से पानी में रहते हैं? डर्टी सीवेज वाटर, है ना, जो जमा हुआ सांड पानी उसके अंदर रहते हैं। उसके बाद अगली बीमारी देखेंगे हम, स्वाइन फ्लू। तो इसके रीज़न क्या है? स्वाइन फ्लू किस वजह से होता है? Infection for स्वाइन फ्लू swine flu that occurs through pigs and humans. जो पिग्स होते हैं Human. और ह्यूमंस, Hmm. ये दोनों की वजह से स्वाइन फ्लू जो है Hmm. ये हो सकता है। यानी स्वाइन फ्लू फैलाने के लिए पिग्स और ह्यूमंस ये रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। Hmm. Viruses of swine स्वाइन फ्लू are spread through the सिक्रेशंस secretion of nose, throat and सैलिवा। saliva. अब जो स्वाइन फ्लू के वायरसेस ये फैलते कहाँ से? तो आर स्प्रेड थ्रू, ये नोज़ अपने नाक की तरफ नाक के जरिए फैल सकते हैं। Hmm. उसके बाद थ्रोट यानी अपना घसा, Hmm. है ना, ये गले के पास का जो से हम बात करते हैं थ्रोट। और सैलिवा कहाँ होता है? ज़बान के ऊपर, ये जो ज़बान है ना अपनी, तो टंग के ऊपर सैलिवा नाम की ग्लैंड्स रहते हैं। Hmm. तो नोज़, थ्रोट और सैलिवा, इनकी सिक्रेशन के साथ कौन सी चीज़ें फैल सकते हैं? स्वाइन फ्लू के Swine वायरसेस फैल सकते हैं। अब स्वाइन फ्लू के लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है, वो हम देखेंगे। Difficulty in breathing. ब्रीदिंग यानी जिसको हम क्या कहते हैं मराठी में? श्वसन, सांस लेना, है कि नहीं? तो ब्रीदिंग के अंदर डिफ़िकल्टी आती है। Hmm. डिफ़िकल्टी यानी तकलीफ आती है सांस लेने में, ये स्वाइन फ्लू का लक्षण है। सोअर Throat, body pains. और जो अपना थ्रोट यानी घसा, ये कैसा गिर जाता? सूखा गिर जाता, है ना, टेस्ट नहीं रहती। और बॉडी पेन्स यानी बॉडी में बहुत ज़्यादा क्या होता है? दर्द होता है, पेन होता है। ये स्वाइन फ्लू की क्या है? कुछ सिम्टम्स यानी लक्षण है। अब डायग्नोसिस यानी निदान कैसा करेंगे, कैसा समझ में आएगा कि स्वाइन फ्लू या उसके कौन से टेस्ट है वो देखेंगे हम। For डायग्नोसिस diagnosis of स्वाइन फ्लू swine flu, liquid from throat of patient is sent in laboratory. हाँ, जो प्रयोगशाला यानी जहाँ पर टेस्ट किया जाता, पेशेंट के जो सैंपल्स लिए जाते हैं ना, उसको टेस्ट करना पड़ता है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो सबसे पहले स्वाइन फ्लू डायग्नोस पेशेंट को है या नहीं, ये जानने के लिए पेशेंट का जो थ्रोट होता घसा, उसके अंदर से क्या जमा करते हैं? Liquid. लिक्विड का सैंपल लेते और वो कहाँ पर भेजते? Laboratory. लेबोरेटरी में चेक करने के लिए। डायग्नोस्टिक Diagnostic फैसिलिटीज़ are available in National Institute of Virology, पुणे Pune and National Institute of Communicable Disease NICB Delhi. अब ये जो डायग्नोसिस फैसिलिटी हर जगह अवेलेबल है क्या? नहीं। स्वाइन फ्लू की टेस्ट करना है तो हमें NIV पुणे या NICD दिल्ली यहाँ पर सैंपल भेजना पड़ेगा। NIV का लॉन्ग फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। और ये महाराष्ट्र के किस शहर में है? पुणे में. पुणे। और नेशनल NICD जो है उसका लॉन्ग फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़, और ये अपने देश की जो राजधानी है दिल्ली, वहाँ पर है। तो यहाँ दो जगह हम क्या करेंगे? पेशेंट की रिपोर्ट भेजेंगे, सैंपल लेंगे उसके थ्रोट में का और भेजेंगे, और उस पर समझ में वहाँ से रिपोर्ट आती है कि वो पेशेंट को स्वाइन फ्लू है या नहीं। अब ये स्वाइन फ्लू के पेशेंट कब मिले, कहाँ मिले, उसके बारे में थोड़ी सी मालूमात लेंगे। First case of swine flu was reported in Mexico in 2009. अब देखो स्वाइन फ्लू ये बीमारी का पहला पेशेंट 2009 में मिला। कौन से देश के अंदर? मैक्सिको देश के अंदर। Swine flu is caused by the virus influenza A H1N1. अब स्वाइन फ्लू जिस वायरस की वजह से होता उस वायरस का नाम क्या है?
तो उस वायरस का नाम है इन्फ्लुएंजा ए H1N1। ये टाइप का वो वायरस है जिसके वजह से स्वाइन फ्लू होता। Person who come in contact with pigs can contract this disease. और जो लोग पिग्स के ज़्यादा संपर्क में आते और वो पिग्स को अगर ये बीमारी होंगी तो डेफिनेटली उसके वजह से उनको भी ये डिसीज़ हो सकता है।